हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम बिट्टू तिवारी है और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंटेबिलिटी। ठीक है, अब काउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? काउंटेबिलिटी में ये होगा कि या तो सेट आपका फाइनाइट सेट होगा या अनकाउंटेबल होगा या काउंटेबल होगा। तीन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जब हम बात करेंगे काउंटेबिलिटी की, तो उससे भी पहले हम बात करते हैं सेट की। क्या है? हम बात करते हैं सेट की। सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है? सेट जो है वेल डिफाइंड होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए। किसका होना चाहिए? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। तब उसे हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। ठीक है, सेट में जैसा कि यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर लिखा है, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो 1 2 3 अप टू सो वन वेरी करता है। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर क्या है? 0, नेगेटिव, पॉजिटिव सभी चलते हैं। ठीक है, होल नंबर में क्या होगा? 0 भी नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड हो जाता है, तो उस सेट को हम होल नंबर का सेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे आपका क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिलहाल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रियल एनालिसिस की, इसलिए हम कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करेंगे तब वहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम बात करें क्यू का, तो क्यू क्या होता है? क्यू हमारा रैशनल नंबर होता है। इसका जो फॉर्म होता है वो किस तरीके से होता है? पी बाई क्यू का। और जहाँ पे क्यू हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होता है और पी क्यू हमारे कहाँ से बिलोंग करते हैं? सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इंटीजर इरेशनल नंबर का जो सेट होता है वो आपका इससे डिस्टिंक्ट, क्यू से डिस्टिंक्ट जो रियल नंबर होगा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर जो होता है हमारा रैशनल यूनियन इरेशनल, दोनों के यूनियन से बनता है रियल नंबर। ठीक है, क्यू को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। लेकिन अगर हम क्यू के ऊपर सी लगा दे, दैट मीन्स क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों का अगर यूनियन करने से आर आ रहा है, मतलब क्यू आई का कॉम्प्लीमेंट है, आई क्यू का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये फाइनल हुआ कि जो रैशनल नंबर होगा वो इरेशनल नहीं हो सकता, जो इरेशनल नंबर होगा वो रैशनल नहीं हो सकता। ठीक है, और ये पता आपको चलना चाहिए कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मेनी रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर लाई करते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो है ये सब छोटा मतलब ये होता है। काउंटेबल सेट का मतलब ये होता है कि उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सकें, तो वो सेट हमारा काउंटेबल हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको कैटेगराइज कर देते हैं। क्या है? कैटेगराइज कर देते हैं। एक तो यहाँ पे ले लेते हैं फाइनाइट सेट। क्या है? अगर सेट हमारा फाइनाइट होगा तो वो सेट हमारा काउंटेबल भी हो जाएगा, क्योंकि सेट फाइनाइट है, उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? काउंटिंग इन नंबर है, तो वो काउंटेबल हो जाएगा। अगर हम फाई की बात करें, फाई हो या फिर फाइनाइट सेट, फाई है उसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, सेट तो फाइनाइट है ही। ठीक है, तो यहाँ से जो है फाई हो या फाइनाइट सेट हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? काउंटेबल सेट बोलेंगे। अब बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। क्या है? इनफाइनाइट। और यहाँ पे इन दोनों के अलावा, इसको चलिए डिलीट करते हैं, इन दोनों के अलावा मान लीजिए कि यहाँ पे आपको जो है नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का जो सेट है ये हमारा क्या है? ये इनफाइनाइट है। और ये इनफाइनाइट कैसे है? काउंटेबली इनफाइनाइट है। क्या है? काउंटेबली इनफाइनाइट है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो एलिफ नोट तक जाता है। क्या है? जो नेचुरल नंबर होता है इसको सपोज कर लिया गया है कि इसके जो पास जो एलिमेंट होंगे वो एलिफ नोट एलिमेंट्स होंगे, और एलिफ नोट को हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का जो सेट होगा ये क्या होगा? ये हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। क्या है? काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, और कोई भी सेट जो कि इनफाइनाइट है
और उसको अगर हम नेचुरल नंबर के साथ 1-1 करेस्पॉन्डेंस दिखा दें तो वो सेट हमारा क्या हो जाएगा, वो सेट भी हमारा काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा सेट जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इनफाइनाइट है, और उस इनफाइनाइट सेट को नेचुरल नंबर के साथ आप क्या कर सकते हैं, 1-1 करेस्पॉन्डेंस अगर शो कर देते हैं तो वो सेट जो इनफाइनाइट सेट है वो भी हमारा काउंटेबल सेट हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाएगा, और काउंटेबली इनफाइनाइट होते ही वो सेट हमारा काउंटेबल भी हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें सेट ऑफ रैशनल नंबर की, जो सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है ये हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर के साथ 1-1 करेस्पॉन्डेंस शो करता है। क्यू पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर और रैशनल नंबर, या फिर हम यूँ कहें कोई ऐसा सेट जो कि इवन नंबर का सेट है, क्या है, इवन नंबर का सेट है, या फिर जो है ऑड नंबर का सेट है। इवन नंबर का सेट उसके पास भी नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे, ऑड नंबर का सेट है उसके पास भी नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे, और इसको हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल नंबर के साथ, इसके हर एक एलिमेंट को हम नेचुरल नंबर के साथ क्या कर सकते हैं, 1-1 मैपिंग शो कर सकते हैं, या फिर आप यूँ कहें कि 1-1 करेस्पॉन्डेंस शो करते हैं। तो यहाँ पे अगर 1-1 करेस्पॉन्डेंस शो कर देते हैं तो जो हमारा रैशनल नंबर है, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर है, सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर है, या फिर इवन नंबर और ऑड नंबर का जो सेट है ये क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर के साथ सभी के सभी 1-1 करेस्पॉन्डेंस शो करेंगे, और 1-1 करेस्पॉन्डेंस शो करेंगे, दैट मीन्स ये काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाएगा तो सेट हमारा काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी वक्त हम बात कर लेते हैं इनफाइनाइट सेट की, क्या है, बात कर लेते हैं इनफाइनाइट सेट की और नेचुरल नंबर। चलिए यहाँ पे बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट जो होता है वो दो नेचर शो कर सकता है, या तो वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो या फिर वो अनकाउंटेबल हो। क्या है, या तो वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाए या फिर वो अनकाउंटेबल सेट हो जाए। ठीक है, सेट इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट का दो नेचर हो सकता है, या तो वो सेट हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाए या फिर वो सेट हमारा अनकाउंटेबल हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब जो काउंटेबली इनफाइनाइट होगा ये या तो नेचुरल नंबर होगा, या तो रैशनल नंबर होगा, या फिर हमारा सेट ऑफ इंटीजर होगा, या फिर पॉजिटिव के रैशनल नंबर्स होंगे, या फिर नेगेटिव का रैशनल्स नंबर होगा। ठीक है, और अनकाउंटेबल सेट में हमारा जो है रियल नंबर होगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर होगा, ओपन इंटरवल्स जाएंगे इसके अंदर, चाहे वो क्लोज्ड इंटरवल हो या फिर ओपन हो, लेफ्ट क्लोज्ड राइट ओपन हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये जो इंटरवल्स होंगे सभी के सभी हमारे क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल सेट होंगे। इंटरवल में फाई और सिंगल्टन सेट को छोड़ करके जितने भी आपके सेट होते हैं इंटरवल में, इंटरवल के पास 11 सेट होते हैं। ठीक है, और 11 में से फाई और सिंगल्टन को छोड़ करके सभी के सभी क्या होते हैं, अनकाउंटेबल सेट होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो है ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं, सेट आपका फाइनाइट है तो इस सेट को आप क्या बोल सकते हैं, इस सेट को आप काउंटेबली फाइनाइट सेट बोल सकते हैं। क्या है, काउंटेबली फाइनाइट सेट बोल सकते हैं। काउंटेबली इनफाइनाइट है, इसको डिनूमरेबल सेट बोलिए, इनूमरेबल सेट बोलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका दूसरा नाम डिनूमरेबल सेट या फिर इन्यूमरेबल सेट सब कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, बट जो यहाँ पे मैक्सिमम पूछता है एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, काउंटेबली इनफाइनाइट वर्ड यूज़ करता है। ठीक है, और काउंटेबली अगर फाइनाइट है मतलब सेट तो फाइनाइट है तो वो काउंटेबल हो जाएगा। काउंटेबली इनफाइनाइट है फिर भी वो काउंटेबल सेट होता है। ठीक है,
काउंटेबली इनफाइनाइट अगर सेट बोला जाएगा दैट मीन्स आप इन सब में से कोई एक सपोज करके काउंटर एग्जाम्पल लेके ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी कार्डिनलिटी की बात करें, आपने सीखा अनकाउंटेबल सेट भी सीख लिया। एक ऐसा सेट जो काउंटेबल ना हो उसे हम अनकाउंटेबल सेट बोलेंगे, और काउंटेबल जो सेट होता है वो या तो फाई होगा या फाइनाइट होगा या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। दैट मीन्स नेचुरल नंबर के साथ 1-1 करेस्पॉन्डेंस शो करेगा। ठीक है, शो करने वाला सेट भी काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें इनकी कार्डिनलिटी की, क्या है, अगर हम बात करें इनकी कार्डिनलिटी की, तो कार्डिनलिटी क्या होगी इनकी कार्डिनलिटी क्या होता है, मतलब ये है कि उस सेट के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वही इनकी कार्डिनलिटी को डिफाइंड करेगी। जैसे कि अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर जो होता है वो हमारा 1 2 3 अप टू सो 1, और इसकी कार्डिनलिटी को क्या सपोज कर दिया गया है, एलिफ नोट बता दिया गया है, और जो एलिफ नोट होता है ये हमारा काउंटेबल होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये हमारा एलिफ नोट होगा। अगर यहाँ पे हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर के पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। इसका मतलब इसकी जो कार्डिनलिटी हो जाएगी आर की कार्डिनलिटी सी हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है नेचुरल नंबर का पावर सेट ले, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का पावर सेट का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ दिस सेट। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर के कितने पॉसिबल सबसेट्स बनाए जा सकते हैं, 2 की पावर इसकी कार्डिनलिटी इसकी कितनी, एलिफ नोट, तो यहाँ पे 2 की पावर एलिफ नोट इसकी जो है पावर सेट के एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, 2 की पावर एलिफ नोट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो रेशनल नंबर है इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर, कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, पावर सेट के पास इतने एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेशनल नंबर जो होता है वो क्या करता है, नेचुरल नंबर के साथ 1-1 करेस्पॉन्डेंस शो करता है। अगर ये नेचुरल नंबर के साथ मतलब ये है कि नेचुरल नंबर और रेशनल नंबर को हम क्या कर रहे हैं, 1-1 करेस्पॉन्डेंस दिखा रहे हैं। 1-1 करेस्पॉन्डेंस दिखाने का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट दिखा रहे हैं। इक्विवेलेंट होंगे मतलब ये है कि उनकी कार्डिनलिटी भी सेम होगी। कार्डिनलिटी सेम होगी, जो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी है वही हमारी कार्डिनलिटी किसकी हो जाएगी, नेचुरल नंबर के बराबर हो जाएगी। और नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी है, एलिफ नोट, जो कि काउंटेबल है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, मान लीजिए कि कोई फाइनाइट सेट दिया गया है 1 2 3, ये सेट फाइनाइट सेट है। इसके कार्डिनलिटी की अगर हम बात करें तो इसका जो कार्डिनलिटी होगा, कार्डिनलिटी इसका कितना होगा, इसके पास एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, टोटल 3 एलिमेंट है, तो इसकी कार्डिनलिटी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेट की कार्डिनलिटी को इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। और यहाँ पे चलिए अब कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। सेट हो गया, सेट की कार्डिनलिटी। मान लीजिए कि एफ क्या है, एक मैपिंग है, कहाँ से कहाँ तक, सेट ए से लेकर के सेट बी पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस या मैपिंग कितनी होंगी, ये होगा कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। ये जो है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन या फिर टोटल नंबर ऑफ मैपिंग आप इस फंक्शन की बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। इस सेट जो सेट ए से बी में है इसकी जो कार्डिनलिटी है वो बी की बताएगी, ऑर्डर ऑफ बी, या फिर कार्डिनलिटी आप बी बोल सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे जो है बात अब बाद में आएगी, 1-1 कितने बनाए जा सकते हैं, ऑन टू फंक्शन कितने बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम बता देते हैं इसी वक्त 1-1 कितने बनाए जाएंगे और ऑन टू कितने बनाए जाएंगे। ठीक है, फंक्शन है सेट ए से लेकर के सेट बी पे। सेट ए की कार्डिनलिटी m है, सेट बी की कार्डिनलिटी n है, हमने मान लिया। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे जो है इसके 1-1 फंक्शन की बात करें, क्या है, इसके पास
वन वन फंक्शन की बात करें तो इसके पास वन वन फंक्शन तभी बनाया जा सकता है जब ए की कार्डिनलिटी लेस देन हो बी की कार्डिनलिटी से या फिर इक्वल हो जाए, तभी ये फंक्शन वन वन देगा, अदरवाइज ये वन वन नहीं देगा। ये फंक्शन वन वन हो सकता है कब होगा, जब ए की कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल्स टू बी की कार्डिनलिटी हो। ठीक है, जब ए और बी की कार्डिनलिटी का नेचर हमें पता चल जाए तो वहाँ से हम डिसाइड कर लेंगे आराम से कि यहाँ पे हम वन वन फंक्शन बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वन वन फंक्शन अगर ऐसा है तो बनाया जा सकता है। और वन वन फंक्शन कैसे बनाया जाएगा, यहाँ पे देखिए n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NPM। कब, जब ये वन वन देगा तब। कब वन वन देगा, जब यहाँ पे m लेस देन n हो जाए। इक्वल टू इक्वलिटी आप किसी के ऊपर भी लगा दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे ही कर देते हैं। अगर हमारा n जो है छोटा हो जाए m से, मतलब ये है कि अगर a सेट जो है b सेट से बड़ा हो जाए तो उस केस में फंक्शन हमारा वन वन नहीं होगा। और जब वन वन नहीं होगा तो वो कितने वन वन फंक्शन बनाए जा सकते हैं, 0 वन वन फंक्शन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जब m की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू n होगी तब तो यहाँ पे वन वन फंक्शन बनाया जा सकता है। और कितना बनाया जा सकता है, NPM बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कोई ये कहे कि फंक्शन है a से b पे a की कार्डिनलिटी 2 है, b की कार्डिनलिटी 3 है, और आपसे पूछे कि यहाँ पे वन वन फंक्शन कितने बनाए जा सकते हैं, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर कोई भी वन वन फंक्शन नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जो a की कार्डिनलिटी है वो छोटी हो जा रही है b की कार्डिनलिटी से, जबकि होना क्या चाहिए, a की कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू b की कार्डिनलिटी। तो इस केस में जो है वन वन फंक्शन तो बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए कि हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरचेंज किया, और हमने यहाँ पे a की कार्डिनलिटी को 3 लिया, b की कार्डिनलिटी को 2 लिया। अब सही है क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे a और b के ऊपर फंक्शन इस तरीके से है, कार्डिनलिटी दे रखा है और वन वन फंक्शन पूछेगा, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर कोई भी वन वन फंक्शन नहीं बनाया जा सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे होना क्या चाहिए, a की कार्डिनलिटी b की कार्डिनलिटी से लेस देन और इक्वल्स टू होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रही है, a की कार्डिनलिटी ग्रेटर देन हो रही है b की कार्डिनलिटी से, तो यहाँ पे वन वन फंक्शन बनाया ही नहीं जा सकता। वन वन फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई फंक्शन है, सेट a से सेट b पे डिफाइंड है, यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी 2 है, इसकी कार्डिनलिटी 3 है। तो यहाँ पे अगर वन वन फंक्शन की बात करी जाए तो यहाँ पे क्लियरली जो a की कार्डिनलिटी है वो लेस देन इक्वल्स टू b की कार्डिनलिटी है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे वन वन फंक्शन कितने बनाए जा सकते हैं, यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। और कितने, तो जब बनाए जाएंगे तभी कितने की बात आएगी, अगर बनाए ही नहीं जा सकते तब तो 0 बात आएगी। ठीक है, तो ये बात समझिए, जब वन वन फंक्शन बनाया जा सकता है तभी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने। जब वन वन फंक्शन नहीं बनाया जा सकता तो आपसे पूछा ही नहीं जाएगा कि कितने बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे आंसर 0 आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी कार्डिनलिटी जो है वन वन फंक्शन की 3p2 हो जाएगी। और 3p2 दैट मीन्स NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। और NCR क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए इसी वक्त, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपकी होती है और इसको समझ लीजिए। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, या फिर आप यूँ कहें कि इसका जो आंसर है वो 3 फैक्टोरियल इसके पास वन वन फंक्शन बनाए जा सकते हैं। जब इसके पास 3 फैक्टोरियल वन वन फंक्शन बनाए जा सकते हैं, मतलब ये है कि जब आपका फंक्शन सेट ए से सेट बी पे डिफाइंड होगा, जहाँ पे ए की कार्डिनलिटी 2 है,
बी की कार्डिनलिटी 3 है, तो यहाँ पे टोटल 1 1 फंक्शन कितने बनाए जा सकते हैं? टोटल यहाँ पे 6 बनाए जा सकते हैं 1 1 फंक्शन। अब बात कर लेते हैं ऑनटो फंक्शन की। क्या है? अब बात कर लेते हैं ऑनटो फंक्शन की। तो यहाँ पे पहले पेज इंक्रीज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 पेज के अंदर यहाँ पे सब चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। चलिए यहाँ पे अब बात करते हैं किसकी? अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑनटो फंक्शन की। ऑनटो फंक्शन क्या होगा? और ऑनटो फंक्शन से पहले आप आइए, क्या है? ऑनटो फंक्शन से पहले आप आइए, अभी यहाँ पे 1 1 फंक्शन की बात की जा रही थी। 1 1 फंक्शन में क्या होगा? कोई फंक्शन 1 1 तभी होगा जब यहाँ पे पॉइंट आपका इक्वल ना हो, तो उसकी इमेज भी इक्वल ना आए, ठीक है। तो अगर ऐसा सेट कोई फंक्शन होगा जब पॉइंट इक्वल नहीं है तब उनकी इमेज इक्वल नहीं है, जब पॉइंट इक्वल होगा तब उनकी इमेज सेम आएगी। समझ रहे हैं बात को? जब हमारा 1 1 फंक्शन अगर हमें दिखाना है तो हम क्या करेंगे? 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट लेंगे और ये देखेंगे कि उनकी इमेज क्या आनी चाहिए? डिस्टिंक्ट आनी चाहिए। अगर सेम आ जाएगी तब 1 1 नहीं होगा। डिस्टिंक्ट एलिमेंट की अगर डिस्टिंक्ट इमेज आ रही है तो फंक्शन हमारा 1 1 हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं ऑनटो फंक्शन की। ऑनटो फंक्शन क्या होगा? ऑनटो फंक्शन में कुछ नहीं है। क्या है? ऑनटो फंक्शन की अगर हम बात करें तो ऑनटो फंक्शन में भी आपका कुछ भी नहीं है। ऑनटो फंक्शन में क्या होगा? एक ऐसा फंक्शन जो कि ए से लेकर के बी पे है, तो यहाँ पे एफ ऑफ ए धीरे धीरे इसकी जो इमेज है वो क्या कर जाए? बी को पूरा का पूरा सेट कवर कर ले जाए, ठीक है। मतलब जो इसकी इमेज है इसके कोडेन की अगर बराबर हो जाती है तो सेट हमारा क्या हो जाता है? ऑनटो हो जाता है। उस तरीके के फंक्शन को हम ऑनटो फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई फंक्शन है सेट ए से लेकर के सेट बी पे, ठीक है। और यहाँ पे ऑनटो होने के लिए क्या होना चाहिए? ऑनटो होने के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बी की कार्डिनलिटी है वो लेस देन इक्वल्स टू ए की कार्डिनलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ऑनटो अब कोडोमेन के ऊपर से चीज़ें चलेंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन को पूरा पूरा कंप्लीट करना है और यहाँ से जो है ऑनटो चेक करने के लिए इसकी कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए? बी की कार्डिनलिटी ए की कार्डिनलिटी से लेस देन और इक्वल्स टू होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे किसकी? कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि जिसके पास सेट ए है, ए से बी पे मैपिंग है, इसके पास मान लेते हैं इसकी कार्डिनलिटी एम है, इसकी कार्डिनलिटी एन है, ठीक है। और यहाँ पे जो है एम क्लियरली क्या है? लेस देन इक्वल्स टू एन है, ठीक है। एम लेस देन इक्वल्स टू एन होगा तब तो यहाँ पे चीज़ें बदल जाएंगी, वन ऑनटो फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 0 हो जाएगा आंसर इसका। चलिए यहाँ पे हम क्या कर दें? एन जो है लेस देन इक्वल्स टू एम कर दें तो चलेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑनटो जो फंक्शन होगा वो कितना हो जाएगा? समेशन आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n -1 की पावर n माइनस आर इंटू एन सी आर इंटू आर की पावर m। आर ये क्या है? 1 to n वेरी कर रहा है, ठीक है। और ये कब होगा? जब हमारा n लेस देन इक्वल्स टू m होगा। जब हमारा n ग्रेटर देन m होगा तो यहाँ पे ऑनटो बनेगा ही नहीं। इसका मतलब ऑनटो फंक्शन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन आइए कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि फंक्शन है a से लेकर के b के ऊपर, इसकी कार्डिनलिटी 3 है, इसकी कार्डिनलिटी 2 है और यहाँ पे आपको ऑनटो फंक्शन बताना है। क्या है? ऑनटो फंक्शन बताना है। ऑनटो फंक्शन आप कैसे बताएंगे? इसकी कार्डिनलिटी इससे छोटी होनी चाहिए, दैट मीन्स 2 जो है लेस देन इक्वल्स टू 3 है। चलिए कार्डिनलिटी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ऑनटो फंक्शन पॉसिबल है। ये m है, ये n है, ठीक है। ऑनटो फंक्शन कैसे निकाला जाएगा? समेशन आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n NCR
-1 की पावर n माइनस आर इंटू आर की पावर m। ठीक है, अब इसको जो है एक्सपेंड करेंगे, r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 है, तो यहाँ पे n कितना है 2cr इंटू -1 की पावर n माइनस आर। n माइनस आर का मतलब 2 माइनस आर, अभी r को ऐसे ही रहने दीजिए, इंटू r की पावर m। r एज इट इज, m कितना है 3 है। ठीक है, तो इसको अगर हम जरा एक्सपेंड करके लिखें, r को पहले 1 रखेंगे फिर r को 2 रखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए, तो ये हो जाएगा 2c1 -1 की पावर 2 माइनस 1 इंटू r की वैल्यू 1 है 1 की पावर 3 प्लस, तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2c2 इंटू 2c, एक सेकेंड, 2c2 तो लिख ही दिया है हमने। ठीक है, ये हो जाएगा -1 की पावर n माइनस आर, तो ये हो जाएगा n माइनस आर, r की वैल्यू भी 2 है, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है r की वैल्यू कितनी है 2 है, ये हो जाएगा 2 की पावर 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा ये आपका ऑन-टू फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके लिए इसका जो आंसर आएगा आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि कोई आपका जो है फंक्शन है सेट ए से लेकर के सेट बी पे, ठीक है, एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3 एंड कार्डिनलिटी ऑफ set b is equals to 5, then which of the following is true? Option A, the number of 1-1 mapping is the number of 1-1 mapping from A to B is 60. The number of 1-1 mapping is 120. Option C, the number of on-to mapping is 625. Option D, the number of on-to mapping is 0. ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है, सेट ए से बी पे डिफाइंड है फंक्शन, कार्डिनलिटी ए की बता दी गई है, बी की कार्डिनलिटी बता दी गई है, आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है, 1-1 मैपिंग कितनी होगी और यहाँ पे ऑन टू मैपिंग कितनी बनाई जा सकती है, ये चीज़ें आपको डिस्कस करना है। ठीक है, ओके, चीज़ें देख लीजिए आपके सामने हो गई है। ठीक है, इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है, ये छोटे से कॉन्सेप्ट था लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा वो अच्छे तरीके से करना होगा ताकि आपको वो जो मार्क है वो अच्छे तरीके से मिल सके। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि इस टाइम क्या होता है छोटी छोटी चीज़ों पे CSIR नेट मैक्सिमम टाइम जो है देखने को मिल रहा है इस बार, कि यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसलिए आपको ज़्यादा स्पीड में चलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ते हुए चलिए, फिर स्पीड ले लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट, और आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है थोड़ा और डिटेल में लेके चलेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे काउंटेबिलिटी के ऊपर, ताकि जो है जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें और भी कंफर्म हो जाएंगी
ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।